हाय फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज। बेसिकली हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये क्लास 11 का एनसीईआरटी चैप्टर का टॉपिक है और ये इस चैप्टर का नाम है बीमी विश्लेषण या फिर हम कह सकते हैं अंग्रेजी में इसको डायमेंशन एनालिसिस। देखिए बहुत ही थोड़ा ये कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा डेरिवेशन पार्ट होता है, मीन्स इसमें हल करना पड़ता है। तो इसको अक्सर बच्चे कहते हैं कि थोड़ा उबाऊ लगता है, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको इतने ईजी वे में समझाएं ताकि आपको बीमा जो है ना, जो डायमेंशन निकालना होता है वो आप इजी वे में आप निकाल पाएंगे। तो देखिए बीमा निकालने से पहले हमें कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। अगर हम वो चीजें जान जाते हैं तो बीमा इतना हमारे लिए सरल हो जाता है कि हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो पहला नंबर पे आता है कि बीमा किसे कहते हैं। देखिए जो अगर हम बात करते हैं व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन की डिफिनीशन क्या होती है। तो बीमाएं वे घातें होती हैं जो भौतिक राशियों में घात बताने का काम करती हैं। जैसे अभी मैं आगे देखूंगा तो आपको बताऊंगा कि घात कितनी है। तो एक बार फिर से रिकॉल करिए कि बीमाएं, अगर बीमा की डिफिनीशन देना है तो बीमाएं वे घातें होती हैं जो भौतिक राशियों के ऊपर या भौतिक राशियों के मात्रकों में घात बताने का काम करती हैं, उन्हें हम बीमा कहते हैं। अच्छा, बीमा के संबंध में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे राशियां कितने प्रकार की होती है, मीन्स कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, एक होता है मूल भौतिक राशियां, एक होता है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो पहले हम मूल को समझते हैं, उसके बाद हम व्युत्पन्न को समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूल भौतिक राशियां। तो मूल भौतिक राशियों में बेसिकली 7 लोग हैं। तो मूल भौतिक राशि में कौन कौन है, तो यहाँ पे इधर साइड हम लिख देते हैं भौतिक राशियां। अगर जो मैं बता रहा हूं ना, अगर आप इसको इजी वे में समझ पाए, मीन्स आप इसको अच्छे से समझ लेंगे ना, तो किसी चीज की बीमा होगी आप उसको फटाक से निकाल लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं होगी। तो भौतिक राशियों की बात कर रहे हैं, तो भौतिक राशियां, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इधर लिख रहे हैं भौतिक राशियां और इधर लिख रहे हैं बीमा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट कर। देखो भौतिक राशि में पहले नंबर पे आता है दूरी। अच्छा, ये दूरी एक भौतिक राशि, अगर मैं पूछूं इसका बीमा क्या होता है, तो दूरी की बीमा होती है कैपिटल एल। हाँ, बीमा में सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अगर हम बीमा में लिखते हैं तो उसको हम बड़े ब्रैकेट में हमेशा बंद रखते हैं। दूसरे नंबर पे आता है द्रव्यमान। अच्छा, द्रव्यमान को बीमा में किस में लिखते हैं, इसको हम कैपिटल एम से दिखाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है समय। समय को बीमा में कैसे दिखाते हैं, तो कैपिटल टी से। उसके बाद नेक्स्ट आता है ताप। ताप को बीमा में कैसे दिखाते हैं, तो इसको हम थीटा से दिखाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है धारा। तो धारा को बीमा में किससे दिखाते हैं, तो धारा को बीमा में कैपिटल ए से दिखाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता को हम बीमा में अगर बात करते हैं तो सीडी से दिखाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा में इसका अगर हम बीमा की बात करते हैं तो इसको हम MOL से दिखाते हैं। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे हम कितनी भौतिक राशि लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ही ऐसी भौतिक राशियां, अगर इनको हम याद कर लेंगे तो हम किसी चीज की बीमा निकाल सकते हैं। अच्छा, भौतिक राशियों से थोड़ा हट के कुछ और भी लोग हैं जिनको हम थोड़ा जान लेते हैं। जैसे नंबर 1 पे आता है लंबाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई और एक लास्ट में आता है विस्थापन। ध्यान से सुनिएगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, विस्थापन, ये 6 लोग हैं। तो इन 6 लोग की बीमा की बात करते हैं तो इनकी बीमा होती है कैपिटल एल। तो हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 7 लोग ऐसे हैं जिनकी बीमा क्या होती है, कैपिटल एल होती है। देखो दूरी की बीमा कैपिटल एल, उसी तरह लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, विस्थापन, इन सब की बीमा क्या होगी, तो कैपिटल एल होती है। हम बात करते हैं द्रव्यमान की बीमा क्या होगी, तो कैपिटल एम, समय की कैपिटल टी, ताप का थीटा, धारा का कैपिटल ए, ज्योति तीव्रता का CD और पदार्थ की मात्रा को मोल। तो अगर आप इसको याद कर लेंगे ना, तो मैं बता रहा हूं गारंटी के साथ आप किसी चीज की बीमा आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, इसको फिर हम मिटा देते हैं। चलो, आप उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा।
तो हम लोग अब बात करते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो किन की बात करते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। हेडिंग आप लोग डाल लेंगे। हाँ, एक चीज सुनिए, रिक्वेस्ट आप लोग से ये है कि जब कभी भी वीडियो देखा करिए ना, तो आप खुद एक पेन और कॉपी लेके बैठा करिए। जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको लगे उसको आप तुरंत नोट कर लीजिए। जो आपको नया लगे कि हाँ हमने इसको नया सीखा है, इसको ऐसे पहले कभी देखा नहीं था, तो आप उसको तुरंत क्या किया करिए, नोट कर लिया करिए। मेन रिक्वेस्ट ये है कि आप जब भी वीडियो देखा करिए तो पेन और कॉपी जरूर लिया साथ में लिया रहा करिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियों के। तो नंबर 1 पे आता है क्षेत्रफल। नंबर 1 पे आता है क्षेत्रफल। अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की बीमा क्या होगी, तो देखो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ध्यान से देखना। तो अभी मैं बताया था कि लंबाई को बीमा में किससे दिखाते हैं, तो कैपिटल एल से। फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह, गुणा का चिन्ह लगाओ। फिर चौड़ाई को बीमा में कैपिटल एल। तो देखो कैपिटल एल का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आयतन। आयतन की बात करते हैं तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखो लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई को बीमा में कैपिटल एल, चौड़ाई को बीमा में कैपिटल एल, ऊंचाई को भी बीमा में कैपिटल एल। देखो 3 कैपिटल एल है, इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो हो जाएगा एल क्यूब। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एल क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है चाल। तो चाल की बीमा क्या होगी? आप जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चलो यहां पे लिखते हैं दूरी। दूरी की बीमा क्या होती है? अभी मैं दिखाया था आगे, कैपिटल एल बटे समय की बीमा बताया था कैपिटल टी। तो एक चीज नोट करिएगा, कभी भी कोई चीज अगर बीमा निकाल रहे हो ना, अगर वो बटे में लिखा होगा, जैसे हम कह सकते हैं परिमेय संख्याओं के रूप में लिखा हो या फिर भिन्नात्मक के रूप में लिखा ना, तो जो हर में होता ना उसको सदैव आप ऊपर ले जाया करो। तो देखो यहाँ पे टी है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो मानते इसके पावर 1 है, तो जब ये ऊपर जाएगा ना तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल एल इंटू, ये टी ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा टी के पावर -1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो जाएगा एल इंटू टी के पावर -1, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। देखो विस्थापन बटा क्या होगा? समय। अच्छा, विस्थापन की बीमा बताया था भी आगे जस्ट, कैपिटल एल बटे समय की बीमा कैपिटल टी। तो देखो ये भी भिन्नात्मक में दिख रहा है ना, तो इसको ऊपर ले चलो। तो यहाँ पे मान लेते हैं 1 है, तो जब ऊपर जाएगा तो जाएगा कैपिटल एल इंटू टी के पावर -1। अच्छा, इन दोनों को मिक्सअप कर देंगे तो हो जाएगा एल टी के पावर -1। तो हमने ये देखा कि जो चाल और वेग, इन दोनों की बीमा क्या है? इन दोनों की बीमा समान होती है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है त्वरण का। त्वरण की बात करते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। तो ध्यान से सुनिएगा, हमें यहाँ पे वेग से मतलब है, जो परिवर्तन आ गया ना इससे कोई मतलब नहीं। हम परिवर्तन क्या करेंगे? हटा देंगे। अब बच्चा कौन? वेग। तो अभी मैं देखा वेग की बीमा क्या आ रही है, यहाँ पे वेग की बीमा आई है एल टी के पावर -1 बटे समय की बीमा क्या होगी? कैपिटल टी। अच्छा, कुछ बच्चे जानते क्या करते हैं? देखो यहाँ पे टी की पावर -1, यहाँ पे टी की पावर कुछ नहीं, तो इसको क्या करते हैं? काट के बोलते हैं ये है, लेकिन ये गलत हो जाता है। देखो यहाँ पे टी की पावर -1, यहाँ पे टी की पावर +1 है, कभी नहीं कटेगा। इसको क्या करना? ऊपर ले जाना। तो जाएगा एल टी के पावर -1, फिर जब ऊपर जाएगा तो जाएगा इंटू टी के पावर -1। देखो ये दोनों टी और टी आधार समान, तो घातें आपस में क्या होगी? ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ जाएगा एल टी के पावर -2। ये त्वरण की बीमा ये है, ना कि काट देने के बाद कुछ बच्चे एल कह देते, तो गलत है वो। नेक्स्ट बात करते हैं बल। बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ध्यान से देखना बच्चों। तो द्रव्यमान की बीमा में बताया था कैपिटल एम। अभी देखा त्वरण की बीमा क्या आ रही है? तो त्वरण की बीमा आ रही है एल टी पावर -2। अब क्या करना है? इनका मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एम एल टी के पावर -2, ठीक। तो ये बीमा किसकी है? बल की। इसी तरह आगे देखते हैं कार्य की। देखो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ध्यान से देखना,
तो बल इंटू विस्थापन, तो बल की बीमा अभी जस्ट ही निकाला, ml t के पावर -1 सॉरी t के पावर -2 इंटू विस्थापन की बीमा बताया था आगे कैपिटल L, जो 6 लोग को बनाया था तो उसमें लास्ट में विस्थापन था, तो विस्थापन की बीमा क्या हो जाएगी, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूजन होते हैं कि विस्थापन की बीमा क्या होती है, तो विस्थापन की बीमा कैपिटल L होती है। अब देखो इनका इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जो L है L का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाएगा ml² t के पावर -2, ठीक। तो यहाँ पे कार्य की बीमा क्या हुई, ml² t के पावर -2। एक चीज और नोट कर लीजिए आप लोग, ऊर्जा, देखिए जो ऊर्जा की बीमा होती है वही बीमा होती है कार्य की, मीन्स हम कह सकते हैं कि कार्य ऊर्जा दोनों की बीमा समान होती है, तो ऊर्जा की बीमा क्या हो जाएगी, ml² t के पावर -2। अच्छा, आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे ये दोनों एक है ना, देखो कार्य और ऊर्जा जो है ना एक दूसरे के अधूरे होते हैं, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कार्य के बिना ऊर्जा अधूरा है और ऊर्जा के बिना कार्य अधूरा है। अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा तभी जाके आप काम कर पाएंगे, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों एक दूसरे के तुल्य हैं। अगर एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं, तो कार्य की अगर मात्रक की बात करते हैं तो कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का भी मात्रक जूल, तो अगर इनका मात्रक समान है तो इनकी बीमा भी आपस में क्या हो जाएंगी, समान। तो हमें ध्यान ये रखना कि कार्य की बीमा क्या होती है ml² t के पावर -2, सेम टू सेम ऊर्जा की बीमा क्या होती है ml² t के पावर -2। नेक्स्ट एक लास्ट देख लेते हैं, शक्ति। देखो शक्ति की बीमा क्या होती है, तो हम जानते हैं शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। ध्यान से देखना बच्चों, अब देखो कार्य की बीमा भी जस्ट निकाल लाया कौन है, तो ml² t के पावर -2 बटे समय t। देखो अब क्या करना है, इसके पावर मान लेता हूं 1, देखो भिन्नात्मक में है ना, तुरंत इसको ऊपर ले चलो, तो जाएगा ml² t के पावर -2, जब ये ऊपर जाएगा तो जाएगा t के पावर -1। देखो इनका एडिशन हो जाएगा तो जाएगा ml² t के पावर -3। तो ये रहा कुछ आपकी बीमा, इंपॉर्टेंट व्युत्पन्न बीमा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आपको बीमा सीखना है ना, तो पहला नंबर ये है, अच्छा बीमा में जो भी मैं परिभाषा बताया था उसको मैं बताने ही भूल गया। बीमा में ये बताया था कि बीमाएं वे घाते होते हैं जो भौतिक राशियों के मूल मात्रकों में घात बताने का काम करती है। देखो यहाँ पर जो भौतिक राशि ना वो कौन है, क्षेत्रफल है। अच्छा क्षेत्रफल में देखो कौन है, L², तो इसमें घात कितनी है, 2 है। इसी तरह आयतन में देखो, तो आयतन में कितनी घात है, 3 है। चाल की बात करें, देखो चाल में अगर L की बात करें तो L में 1 घात है और T में -1 है। इसी तरह मैं अगर त्वरण की बात करूं तो त्वरण में देखो L में कितनी घात है, 1 घात है और T पे -2 घात है। यहाँ पे कुछ नहीं तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं, 1। अगर हम बात करते हैं बल, तो बल में देखो m की घात कितनी है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो मानना 1 और L पे कुछ नहीं तो मान लेना 1, तो m पे घात 1 है और L पे घात 1 है और T पे पावर -2 है। तो जो घात बता रहे हैं कौन, किसके माध्यम से पता कर पा रहे हैं, तो ये बीमा के माध्यम से। तो ये क्लियर हुआ आपका, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ये है आपका कि बीमा को हम सीखेंगे कैसे, तो हमें कुछ और भी चीजें सीखना पड़ेगा, तब हम बीमा को एकदम परफेक्टली हम सीख सकते हैं। तो पहला नंबर यह कि आपको जो मूल राशियां बताया था 7 उसको याद करिए, और जो 6 एक्स्ट्रा बता दिया तो उसको याद कर लीजिए। आप उसको याद कर लिए, अब इसमें से आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद कर लीजिए, फिर आप किसी भी चीज की बीमा होगी बस आप उसका सूत्र जानते रहिए, खटाक से बीमा आप निकाल के दे देंगे। तो पहला नंबर पे आपको क्षेत्रफल को याद करना पड़ेगा, आयतन याद करना पड़ेगा, चाल का याद करना पड़ेगा, वेग का और त्वरण का और बल, कार्य, ऊर्जा। आप प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप यहां तक अगर याद कर लेंगे ना, तो मैं बता रहा हूं आपसे कि ब्रह्मांड की कोई भी बीमा होगी आप उसको फटाक से निकाल लेंगे। तो आपको इतना रिक्वेस्ट करना है, आपको इतना तो याद ही करना है, ठीक है। तो मैं तो लगभग 30-35 याद कर लिया था, लेकिन आपसे बस रिक्वेस्ट यही कि आप जो 7 वो था वो और 6 जो एक्स्ट्रा लिखवाए थे इधर वो उसको और इतने लोगों को आप याद कर लीजिए, तो किसी की बीमा होगी आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।